लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, परमाचार के जो सूत्र हैं वे केवल ताओ से ही उद्भूत होते हैं। और जिस तत्व को हम कहते हैं ताओ, वह है पकड़ के बाहर और दुष्प्राप्य। दुष्प्राप्य और पकड़ के बाहर, तथापि उसमें ही सब रूप छिपे हैं। दुष्प्राप्य और पकड़ के बाहर, तथापि उसमें ही समस्त विषय निहित हैं। अंधेरा और धुंधला, फिर भी छिपी है जीवन ऊर्जा उसी में। जीवन ऊर्जा है बहुत सत्य, इसके प्रमाण भी उसमें ही प्रस्तुत हैं। प्राचीन काल से आज तक इसकी नाम रूपात्मक अभिव्यक्तियों का अंत नहीं आया और हम उसमें देख सकते हैं सभी वस्तुओं के जनक को। लेकिन सभी वस्तुओं के जनक के आकार को मैं कैसे जानता हूँ? इन्हीं के द्वारा, इन्हीं अभिव्यक्तियों के द्वारा। चलिए अब इस रहस्यपूर्ण सूत्र को गहराई से समझते हैं। परम आचरण सिर्फ ताओ से ही जन्म लेता है। आचरण अगर साधन है तो वह क्षुद्र आचरण है। अगर आचरण ही लक्ष्य बन जाए तो वह परम आचरण है। सत्य इसलिए नहीं बोला जाता कि उससे पुण्य मिलता है, कि उससे प्रतिष्ठा मिलती है। सत्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि सत्य बोलना अपने आप में आनंद है। अगर सत्य के बदले नरक भी मिले तो भी सत्य बोला जाएगा। अगर सत्य बोलने पर सूली भी मिले तो भी सत्य बोला जाएगा। पर आज की दुनिया में सत्य बोलने का आधार बदल गया है। पहले सत्य से स्वर्ग मिलता था, झूठ से नरक। और स्वर्ग नरक तब वास्तविक थे, उतने ही ठोस जितनी ये धरती। उस समय चालाक व्यक्ति सत्य ही बोलता था क्योंकि उसे पता था कि इससे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन आज का चालाक व्यक्ति झूठ बोलता है क्योंकि आज जो हाथ में है वह अधिक वास्तविक है। सत्य और नैतिकता अब लाभ का सौदा नहीं रहे। इसलिए दुनिया में नैतिकता का गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये मत समझो कि आदमी अधिक अनैतिक हो गया है, नहीं। जो कल नैतिक था वह भी लाभ के लिए था और जो आज अनैतिक है वह भी लाभ के लिए ही है। बस लाभ के मापदंड बदल गए हैं। कल सच से प्रतिष्ठा थी, आज झूठ से। कल ईमानदारी सम्मानित थी, आज बेईमानी। कल धोखा देना अपमानजनक था, आज धोखा देने वाले ऊंचे पदों पर हैं। तो जो लोग लाभ के पीछे चलते हैं वे नीति से अनीति की ओर खिसक जाते हैं। लाओ त्से इसे क्षुद्र आचरण कहते हैं। यह आचरण नाम मात्र का आचरण है, असली नहीं। परम आचरण वही है जहां नीति स्वयं ही लक्ष्य बन जाए, जहां सत्य अपने आप में आनंद हो, जहां ईमानदारी किसी इनाम की आशा में न की जाए बल्कि इसलिए की जाए कि वही जीने का सही तरीका है। लोग मुझसे पूछते हैं, हमने ईमानदारी से जीवन जिया पर हमें मिला क्या? और जो बेईमान है उनके पास सब कुछ है। जो ये सवाल पूछता है वह नैतिक नहीं बल्कि सिर्फ समय से पिछड़ा हुआ है। उसके लिए भी लाभ ही सबसे महत्वपूर्ण है। बस उसे अभी यह एहसास नहीं हुआ कि जमाना बदल चुका है। वह सोचता है कि बेईमानों ने बड़े मकान बना लिए, हमें भी मिलने चाहिए। वे महानगरों में बस गए, हमें भी बसना चाहिए। वह भगवान से शिकायत करता है। ये कैसी दुनिया है, यहाँ न्याय नहीं। लेकिन यह न्याय का सवाल नहीं है, ये केवल क्षुद्र आचरण का प्रतिबिंब है। परम आचरण में कोई शिकायत नहीं होती। अगर लाओ त्से भूखे भी मर रहे हों और बेईमान पूरी दुनिया पर राज कर रहे हों तो भी उनके मन में कोई तुलना नहीं होगी। वह कहेंगे, बेईमान दया के पात्र हैं, तुलना के नहीं। मेरे पास सब कुछ है, उनके पास कुछ भी नहीं। यही परम आचरण है जहां सत्य, ईमानदारी और नीति अपने आप में पूर्ण है, बिना किसी कारण, बिना किसी इनाम की आशा के। सिकंदर ने जब डायोजनीज को देखा जो नंगा रेत पर लेटा हुआ था, सिकंदर बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। डायोजनीज खिलखिलाकर हंसे, तुम अपने लिए ही कुछ कर लो, वही काफी होगा। मेरी कोई जरूरत बची नहीं, तुम मेरे लिए अब क्या कर सकते हो? उस क्षण सिकंदर ने पहली बार अपने से बड़े सम्राट को देखा। सम्राटों से मिलने का आदी था वह, पर इस नग्न फकीर के सामने खुद को फीका पाया। उसने सोचा, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, महल बना सकता हूँ, दौलत दे सकता हूँ, सेना खड़ी कर सकता हूँ। लेकिन डायोजनीज का ये कहना कि तुम मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते, उसे असहज कर गया। सिकंदर ने कहा, अगर मुझे फिर से जन्म लेने का अवसर मिले तो मैं परमात्मा से कहूंगा कि मुझे डायोजनीज बना देना। डायोजनीज मुस्कुराए और बोले, और अगर मुझे मौका मिले तो मैं कहूंगा मुझे कुछ भी बना देना, लेकिन सिकंदर मत बनाना। यहां सिकंदर से कोई तुलना नहीं, केवल दया का भाव है। लाओ त्से कहते हैं, क्षुद्र आचरण प्रयोजन से जन्मता है, परम आचरण निष्प्रयोजन होता है। परम आचरण ताओ से उपजता है, यानी स्वभाव से, भीतर से। पर समाज हमें क्या सिखाता है? बाप बेटे से कहता है सच बोलना, और वही बाप थोड़ी देर बाद किसी से कहलवा देता है पिता घर पर नहीं है। बेटा देखता है, समझ नहीं पाता, धीरे धीरे सीख जाता है दो चेहरे जरूरी हैं, एक
जो आदर्शों के लिए है, सुंदर और कल्पना का। दूसरा जो जीने के लिए है, वास्तविक और कुरूप। हमारा समाज हमें दो नावों पर सवार कर देता है। एक पूरब जाती है, दूसरी पश्चिम, जिससे तनाव जन्मता है। एक बुरा पिता मरते समय बेटे से कहता है, जीवन में दो सूत्र याद रखना। पहला कि सदा अपने वचनों का पालन करना, बेटा पूछता है। और दूसरा सूत्र, पिता मुस्कुराता है, कभी किसी को वचन देना ही मत। यही हमारा समाज है, करना कुछ, कहना कुछ। जब दो आदमी मिलते हैं तो सिर्फ दो नहीं मिलते, उनके तीन तीन चेहरे मिलते हैं। एक जो वे सच में हैं लेकिन खुद भी नहीं जानते, दूसरा जो वे समझते हैं कि वे हैं, तीसरा जो वे दिखाना चाहते हैं। जब दो मिलते हैं तो कुल 6 व्यक्ति उपस्थित होते हैं। बातचीत सिर्फ मुखौटों के बीच होती है, असली मिलन कभी नहीं होता। समाज से मिली नैतिकता हमें खंडित कर देती है, दोहरे जीवन में डाल देती है। हमारा सच सीखा हुआ सच है, हमारे भीतर झूठ भी रहता है। हम पहले तौलते हैं कौन सा सच बोलना ठीक रहेगा। हम सत्य का उपयोग भी झूठ की तरह करते हैं, हिंसा के लिए, आहत के लिए। तो आखिर ये परम आचरण क्या है? परम आचरण वह है जहां सच अपने आप में पूर्ण है, जहां ईमानदारी केवल साधन नहीं बल्कि स्वयं में लक्ष्य है, जहां स्वभाव ही सत्य है। जीवन का सार उस क्षण में छिपा है जब कोई प्रयास नहीं होता, जब सब कुछ स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। सत्य, प्रेम, करुणा, ये सब जबरदस्ती नहीं आते। जैसे कोई सोने की कोशिश करे तो नींद दूर हो जाती है, वैसे ही प्रेम या सत्य को भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। कभी प्रयास करके देखिए कि किसी से प्रेम करें। जैसे ही आप इसे करने की कोशिश करेंगे, यह अभिनय बन जाएगा। दूसरे को शायद लगे कि प्रेम किया जा रहा है, लेकिन भीतर आप जानते होंगे कि यह मात्र एक नाटक है। इसी तरह जब कोई सत्य को बोलने का प्रयास करता है तो वह सत्य नहीं रह जाता, बल्कि एक यांत्रिक क्रिया बन जाती है। कुछ चीजें स्वाभाविक होती हैं, जैसे नींद। कोई उसे बुला नहीं सकता, वह तभी आती है जब व्यक्ति प्रयास छोड़ देता है। जितना अधिक कोई सोने की कोशिश करेगा, उतनी ही अधिक अनिद्रा बढ़ेगी। जीवन का परम आचरण भी कुछ ऐसा ही है। यह प्रयास से नहीं आता, यह भीतर से स्वयं फूटता है। समाज हमें सिखाता है कि झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, अच्छे बनो, लेकिन यह शिक्षा केवल बाहरी आवरण पैदा करती है। इससे सिर्फ क्षुद्र आचरण जन्म लेता है। तथाकथित साधु और अपराधी में केवल क्रियाओं का अंतर होता है, भीतर की क्षुद्रता वही रहती है। एक बेईमानी से कुछ पाने का प्रयास करता है, दूसरा ईमानदारी से, लेकिन दोनों का केंद्र पाने में ही होता है। लाओ त्से कहते हैं कि यह सब बाहरी परिवर्तन निरर्थक हैं। सवाल यह नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि यह है कि तुम हो क्या। जब तक भीतर से बदलाव न हो, तब तक किया गया हर प्रयास मात्र एक छलावा रहेगा। स्वस्थ शरीर वही है जो भीतर की हलचल को तुरंत प्रकट कर दे। अगर कहीं बीमारी है तो शरीर बुखार के रूप में उसकी सूचना देता है। बुखार को दबाने से बीमारी नहीं जाती, बल्कि वह और गहरी हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, तो ये केवल एक लक्षण है। हम लक्षण मिटाने में लग जाते हैं, लेकिन कारण पर ध्यान नहीं देते। जब तक मूल कारण नहीं समझा जाएगा, समस्या अलग अलग रूपों में प्रकट होती रहेगी। जैसे जुदास ने जीसस को 30 सिक्कों में बेच दिया, वैसे ही हम भी अपने भीतर के सत्य को रोज बेचते हैं, कभी लोभ में, कभी भय में, कभी मोह में। लेकिन जब जुदास ने सूली पर चढ़े जीसस को देखा और सुना कि वे अपने हत्यारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तब उसे पहली बार समझ आया कि उसने क्या किया है, और इसी पश्चाताप में उसने आत्महत्या कर ली। हम भी रोज यही करते हैं, अंतर बस इतना है कि हमें इसका एहसास नहीं होता। जब तक यह एहसास नहीं होगा, तब तक कोई भी नैतिकता केवल बाहरी आवरण बनी रहेगी। लाओ त्से कहते हैं, सत्य वही जन्मता है जहां ताओ का अनुभव होता है, जहां व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, अपने वास्तविक स्वभाव को पहचान लेता है। तब सत्य, प्रेम और करुणा प्रयास से नहीं आते, बल्कि सहज रूप से बहने लगते हैं। ताओ वो रहस्य है जो पकड़ में नहीं आता, जो अनुभव से परे है, लेकिन फिर भी हमारे चारों ओर व्याप्त है। जैसे हवा, जब मुट्ठी खुली हो तो वह हमारे साथ होती है, लेकिन जैसे ही हम उसे बंद करने की कोशिश करते हैं, वह निकल जाती है। ताओ भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम उसे पकड़ने की कोशिश करें तो वह हाथ से फिसल जाएगा, लेकिन अगर हम उसे सहजता से स्वीकार करें तो वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। हमारी दुनिया में हर चीज को पाने के लिए हम उसे पकड़ते हैं। धन, सत्ता, प्रतिष्ठा,
सब कुछ पकड़ने पर ही मिलता है, तो उसे उसे अपनी कुर्सी को कसकर पकड़ना होगा, क्योंकि कोई न कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन इस पकड़ का अंत भी तय है। जितना भी पकड़ा जाए, एक दिन सब छूट जाएगा, क्योंकि मौत तो मुट्ठी खोल ही देगी। लेकिन बाहर की दुनिया के ये नियम भीतर लागू नहीं होते। आत्मा, ताओ, ब्रह्म ये पकड़ने से नहीं मिलते। जो हमारा स्वभाव है वह पहले से ही हमारा है। उसे हम पकड़े या ना पकड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम पकड़ने की कोशिश करें तो हम स्वयं को ही खो देते हैं। ध्यान और आत्म खोज में भी यही भूल होती है। लोग आत्मा को खोजने निकलते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पकड़ में आता है वह आत्मा नहीं होती, विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। आत्मा तो वह है जो सब कुछ देखती है, जो सब कुछ पकड़ सकती है, लेकिन स्वयं को नहीं पकड़ सकती। जैसे हमारी आंख सब कुछ देख सकती है, लेकिन स्वयं को नहीं। जैसे हमारा हाथ सब कुछ पकड़ सकता है, लेकिन स्वयं को नहीं। लाओ त्से कहते हैं, ताओ को पकड़ना है तो पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे स्वाभाविक रूप से होने दो। जब तुम अपनी पकड़ छोड़ोगे तभी वह तुम्हारे पास होगा। लाओ त्से कहते हैं, वह पकड़ के बाहर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हताश हो जाएं। हमें बस समझना है कि पकड़ने की आदत भीतर न ले जाएं, वरना मुसीबत में पड़ेंगे। भीतर छोड़ने की आदत ही काम आती है। इसलिए भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और सभी सिद्ध पुरुष त्याग पर इतना जोर देते हैं। लेकिन त्याग का वह मतलब नहीं है जो आम लोग समझते हैं। त्याग का मतलब बस इतना नहीं कि किसी ने अपने पैसे छोड़ दिए। असल में जब त्याग किसी उद्देश्य से किया जाता है तो वह त्याग नहीं, इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब त्याग नहीं होता। त्याग का अर्थ है छोड़ने की वृत्ति, छोड़ने की समझ। जब कोई किसी कारण से छोड़ता है तो वह असल में छोड़ ही नहीं रहा होता। सच्चा त्याग बस त्याग होता है, उसमें कोई प्रयोजन नहीं होता। पकड़ कर देखा, कुछ हाथ नहीं आया, अब छोड़ कर देखना चाहिए। दौड़ कर देख लिया, अब रुक कर देखना चाहिए। बांध कर देख लिया, अब छोड़ कर देखना चाहिए। त्याग पकड़ने की आदत का एंटीडोट है, पकड़ने व्यक्ति को विसर्जित करने की विधि है। त्याग का कोई परिणाम नहीं, कोई लाभ नहीं, ये केवल एक गलत आदत का विसर्जन है। लेकिन त्याग का अनुभव होते ही जो पकड़ा नहीं जा सकता था वह अचानक पकड़ में आने लगता है। जैसे मुट्ठी खुलते ही सारा आकाश उसमें समा जाता है। लाओ त्से कहते हैं, जिसे ताओ कहते हैं, वह पकड़ के बाहर है, लेकिन उसी में सब रूप छिपे हैं। वह बहुत दूर है, फिर भी पास है। उसे पकड़ नहीं सकते, फिर भी वही सब कुछ है। और भीतर भीतर तो अंधेरा है, धुंधला है। जो बाहर देखने की आदत डाल चुके हैं, जब पहली बार भीतर झांकेंगे तो अंधेरा ही अंधेरा पाएंगे। जैसे दोपहर की धूप से आने पर कमरा अंधेरा लगता है, वैसे ही बाहर के संसार में भटकते भटकते जब पहली बार भीतर जाते हैं तो अंधेरा ही दिखाई देता है। आंख का फोकस बाहर पर ठहर गया हो तो भीतर अंधेरा लगेगा। और जो पहली बार भीतर देखते हैं वे घबरा जाते हैं। वे सुनते आए हैं कि भीतर परम प्रकाश है, लेकिन वहां तो घना अंधकार मिलता है। बाहर लौट आने की इच्छा होती है, लेकिन यह अंधेरा असली नहीं है, यह हमारी आंखों की आदत है। अगर धैर्य से टिके रहें तो धीरे धीरे यह अंधेरा मिटने लगता है। जैसे रात के अंधेरे में लगातार देखने से धीरे धीरे चीजें दिखने लगती हैं, वैसे ही भीतर देखने से धीरे धीरे आंखों का अभ्यास हो जाता है। कहते हैं चोरों को अंधेरे में भी देखने की आदत होती है, क्योंकि उनकी आंखें अभ्यास कर चुकी हैं। वैसे ही भीतर का अंधेरा भी एक चुनौती है। अगर धैर्य न रखा और बाहर भाग आए तो चूक जाएंगे। ईसाई संतों ने इसे आत्मा की अंधेरी रात कहा है। लेकिन इस रात को पार किए बिना प्रकाश नहीं मिलता। सुबह भी तो रात को पार करने के बाद ही आती है। कभी रात को पार किए बिना सूरज उगा है। भीतर का प्रकाश भी तभी मिलता है जब हम उस अंधेरे को पार कर लेते हैं। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, अंधकार का भी एक अलग मूल्य है। प्रकाश तो उत्तेजना है, लेकिन अंधकार शांति है। प्रकाश की सीमा है, अंधकार असीम है। प्रकाश में हलचल है, अंधकार परम विश्राम है। रात में जितना गहरा अंधकार होता है, नींद उतनी ही अच्छी आती है। प्रकाश आंखों को आहत करता है, अंधकार शांत करता है। तो जो भीतर गए वे घबराए नहीं, टिके रहे। उन्होंने जाना कि भीतर परम प्रकाश है। लेकिन वह प्रकाश अचानक नहीं मिलता। आंखों को अंधेरे की आदत छुड़ानी पड़ती है। भीतर टिके रहने से धीरे धीरे प्रकाश प्रकट होता है। लाओ त्से कहते हैं, प्रकाश को जलाना पड़ता है, लेकिन वह बुझ जाता है। अंधेरा शाश्वत है, उसे जलाना नहीं पड़ता, ये तो बस है।
चाहे वह दिए की लौ हो या सूर्य का तेज, अंततः बुझ ही जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा सूर्य भी हमेशा नहीं रहेगा। 4000 साल बाद इसका ईंधन समाप्त हो जाएगा, ये ठंडा पड़ जाएगा। अरबों वर्षों से जल रहा है, लेकिन फिर भी अंत निश्चित है। प्रकाश समाप्त होता है, पर अंधकार कभी नहीं बुझता। लाओ त्से कहते हैं, परम प्रकृति प्रकाश जैसी नहीं, अंधेरे जैसी है। वह शाश्वत, अनंत, अमृत और निराकार है। प्रकाश भेद पैदा करता है, हम सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंधकार सब भेद मिटा देता है। ताओ एक अदृश्य प्रवाह, अस्पष्ट, धुंधला, जहां सीमाएं नहीं हैं, जहां रूप एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, जहां ठोस नहीं, तरलता है। जीवन की समस्त ऊर्जा इसी मौन अंधकार में छिपी है। चाहे बीज का अंकुरन हो या शिशु का जन्म, सभी कुछ अंधकार में ही होता है। बीज मिट्टी के अंधेरे में फूटता है, शिशु मां के गर्भ के अंधेरे में विकसित होता है। प्रकाश में तो वह तभी आता है जब जीवन की बुनियाद पूरी हो चुकी होती है। पेड़ की जड़ें अंधेरे में छिपी रहती हैं, निकाल दो उन्हें प्रकाश में, वृक्ष मर जाएगा। जड़ें अंधेरे में ही जीवित रहती हैं, क्योंकि वहीं जीवन की गहराई है। अंधकार, रहस्य, जिसे हम मृत्यु का प्रतीक मानते हैं, लाओ त्से कहते हैं, वहीं जीवन की गहराई है। हम प्रकाश को पसंद करते हैं क्योंकि वह हमें सुरक्षा का एहसास देता है। अंधेरे में हमें भय लगता है, न जाने क्या छिपा हो, लेकिन जो निडर है, जो सुरक्षा की चाह से परे है, वही अंधेरे में प्रवेश कर सकता है। लाओ त्से कहते हैं, जीवन की गहरी जड़ों तक पहुंचना है तो अंधेरे में उतरने की हिम्मत जुटाओ। स्वयं से मिलने के लिए, सत्य को जानने के लिए अनजान में प्रवेश करना होगा। पर तुम प्रमाण मांगोगे कि यह सब सच है या नहीं, तो लाओ त्से कहते हैं, प्रमाण भी उसी अंधकार में छिपा है। जाओ, अनुभव करो, तभी जान पाओगे। लाओ त्से जैसी हिम्मत की बात बहुत कम धार्मिक लोगों ने कही है। अगर आप किसी तथाकथित साधु संत के पास जाएं और पूछें, क्या है प्रमाण ईश्वर का, तो वह 10 प्रमाण देने लेंगे, लेकिन असल में ये प्रमाण व्यर्थ हैं। अब तक धार्मिक लोग एक भी ऐसा प्रमाण नहीं दे सके जिसे तर्क से खंडित न किया जा सके। अगर सचमुच प्रमाणों से सत्य जाना जा सकता तो नास्तिक हमेशा विजयी होते, क्योंकि उनके पास काटने के लिए मजबूत तर्क होते हैं। परंतु वास्तविक आस्तिक प्रमाण नहीं देता। वह कहता है, प्रमाण केवल अनुभव है, जानो वही प्रमाण है। कोई अंधा आदमी पूछे, प्रकाश का प्रमाण क्या है, तो लाओ त्से कहेंगे, तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकता हूं, प्रमाण नहीं दूंगा। आंख ठीक हो जाए तो स्वयं देख लेना। सत्य की अनुभूति के लिए आंख चाहिए, प्रमाण नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस के पास लोग तर्क करने जाते थे और वे सिर्फ हंसते थे। एक बार भारत के महान तर्कशास्त्री केशवचंद्र उनसे तर्क करने पहुंचे। पूरा शहर जानता था कि रामकृष्ण परमहंस किसी तर्क में नहीं टिकेंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। केशवचंद्र ने तर्क दिए और हर तर्क पर रामकृष्ण नाचने लगे, कहने लगे, वाह क्या सुंदर दलील दी। केशवचंद्र निराश हो गए। वे तर्क की लड़ाई लड़ने आए थे, लेकिन यहाँ कोई लड़ने को तैयार ही नहीं था। आखिर में जब उनके तर्क चुक गए, उन्होंने रामकृष्ण से पूछा, तो आप मानते हैं कि ईश्वर नहीं है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हें देखकर तो अब पूरा विश्वास हो गया कि ईश्वर है। तुम्हारी जैसी प्रतिभा अगर बिना ईश्वर के संभव होती तो शायद मैं भी संदेह कर लेता। रात को केशवचंद्र फिर लौटे। उन्होंने रामकृष्ण से पूछा, क्या मैं भी वैसा हो सकता हूँ जैसा आप हैं? वास्तविक सत्य प्रमाणों से नहीं जाना जाता, वह केवल अनुभूति से प्रकट होता है। लाओ त्से कहते हैं, उसका प्रमाण उसमें ही स्थित है। सत्य को तर्क से नहीं, जीने से पाया जाता है। और यह अस्तित्व, यह प्रकृति, यह ताओ अनंत अनंत रूपों में प्रकट होता रहा है। इसकी अभिव्यक्तियों का कोई अंत नहीं है। इसकी धारा अनवरत बहती रहती है और हम उसमें देख सकते हैं सभी वस्तुओं के जनक को। सब उसी से जन्म लेते हैं, उसी स्वभाव से, और अंततः उसी में विलीन हो जाते हैं। लेकिन उसके आकार को कैसे जाने, कैसे कहें कि वह कैसा है? लाओ त्से कहते हैं, इन अनंत अनंत अभिव्यक्तियों के द्वारा ही उसे पहचाना जा सकता है। जिसे तुम देख सकते हो, उसी के माध्यम से उसे जान सकते हो जो अदृश्य है। जैसे एक कवि को हम उसकी कविताओं से पहचानते हैं, एक चित्रकार को उसके चित्रों से। अगर चित्रकार खो जाए लेकिन उसका चित्र रह जाए तो भी हम उसे जान सकते हैं। वैसे ही ये पूरा अस्तित्व उस निराकार की अभिव्यक्ति है। लेकिन यह अंतिम सत्य समझ लेना, जो सब आकारों में प्रकट होता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं हो सकता। जो केवल एक आकार में सीमित हो, वह अनंत रूपों में प्रकट नहीं हो सकता।
जो आकारों से परे है वही सब आकारों में अभिव्यक्त हो सकता है। लाओ त्से कहते हैं, मैं प्रमाण नहीं दूंगा। प्रमाण देखना हो तो चारों ओर देखो। वृक्ष, पत्थर, तारे, फूल, पक्षी सब उसी के हस्ताक्षर हैं और तुम भी उसी के हस्ताक्षर हो। पर जब तक तुम अपने भीतर उस निराकार की झलक नहीं पाओगे, तब तक बाहर उसे देख नहीं सकते। इसका कोई बौद्धिक प्रमाण नहीं, केवल अनुभवजन्य प्रमाण संभव है। जिस दिन कोई व्यक्ति अपने भीतर उसे जान लेता है, उस दिन उसके जीवन में जो क्रांति घटित होती है वही परम आचरण है। उस दिन उसके आचरण में कोई चेष्टा नहीं होती। तब जो भी होता है वह पूर्व निर्धारित नहीं, बल्कि सहज होता है। हम सोचते हैं कि धार्मिक आचरण से धार्मिक व्यक्ति बनता है, लेकिन लाओ त्से कहते हैं, धार्मिक व्यक्ति से धार्मिक आचरण प्रकट होता है। हम सोचते हैं कि आचरण बदलने से व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा। लाओ त्से कहें, धार्मिक हो जाओ तो आचरण स्वयं बदल जाएगा। ये केवल भाषा का भेद नहीं है, बल्कि जीवन की समग्र दृष्टि बदल जाती है। जो आचरण से शुरू करता है वह परिधि पर भटकता है। जो केंद्र से शुरू करता है वह मूल तक पहुंचता है। केंद्र बदल जाए तो परिधि स्वतः बदल जाती है, लेकिन परिधि बदलने से केंद्र नहीं बदलता। एक वृक्ष के पत्तों को काटने से वृक्ष नहीं बदलता, बल्कि एक पत्ते की जगह 4 नए पत्ते निकल आते हैं। हम आचरण सुधारने की कोशिश करते हैं, बेईमानी को हटाते हैं, लेकिन वह नए रूप में लौट आती है। झूठ को हटाते हैं तो 25 नए झूठ जम ले लेते हैं। लाओ त्से कहते हैं, परिधि को मत बदलो, जड़ को काटो, तब पत्ते स्वयं गिर जाएंगे और दोबारा नहीं उगेंगे। तो अब समझ लो, जो आचरण केवल बाहरी परिवर्तन से आता है वह क्षुद्र है। जो भीतर की क्रांति से जन्मता है वही परम आचरण है। क्षुद्र आचरण प्रयोजन और प्रयास पर निर्भर है। परम आचरण आनंद से उपजता है, सहज होता है। आकाश में उड़ने और जमीन पर रेंगने का जितना अंतर है, उतना ही अंतर परम आचरण और साधारण आचरण में है। जिस दिन पंख उगाते हैं, यात्रा की पूरी दिशा बदल जाती है। तो मित्रों, यह था लाओ त्से का अद्भुत दृष्टिकोण। एक ऐसा सत्य जो प्रमाणों से परे है, एक ऐसा अनुभव जो केवल भीतर जाकर ही पाया जा सकता है। ये मार्ग बाहरी दिखावे या आचरण की बनावट से नहीं, बल्कि भीतर की क्रांति से खुलता है। जब भीतर प्रकाश फैलता है तो बाहर भी सब कुछ स्वयं बदल जाता है। अगर ये विचार आपको छू सके हो, अगर इसने आपके भीतर कोई तरंग उठाई हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे महसूस करने का प्रयास कीजिए। अपने भीतर उतरिए, उस मौन को खोजिए जहां सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल अस्तित्व की सहज धारा प्रवाहित होती है। अगर आपको ये विचार पसंद आया तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाए। इस यात्रा में हम सब सहयात्री हैं और शायद किसी एक दीप से दूसरा दीप जल जाए। मिलते हैं अगले विचार, अगले अनुभव के साथ। तब तक अपने भीतर की रोशनी को जगाए रखिए। धन्यवाद।